हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होगा। जैसे कि डियर व्यूअर, हम लोगों ने एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का जो है सो 14.1 चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम 1 से लेकर के 4 क्वेश्चन बना चुके हैं और आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। ठीक है, इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। बंटन मीन्स आंकड़ा होता है। देखिए, यही होता है आंकड़ा। ठीक है, ये दिया हुआ है इसमें। आमों की संख्या 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, माने इसमें दो दो का गैपिंग है, अंतर है। और इसका पेटियों की संख्या दिया है, यानी 50 से 52 का जो आमों की संख्या वाला है वो पेटी कितना है, 15 ठो पेटी है। 53 से 55 आमों की संख्या वाला जो बक्सा है, पेटी है, वो 110 है। इस तरह से ये दे दिया है। और इसमें क्या दिया है, देखिए निकालना क्या है। एक पेटी में रखे आमों की मात्रा ज्ञात करें। किस विधि का प्रयोग किया बताइए। ठीक है, यानी इसमें भी हमको माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते रहिए माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए इस बार जो है सो फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्ग अंतराल 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, इस तरह से दिया है, दो दो का अंतराल। और F1 यानी बारंबारता भी दिया था। ये दोनों क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है। हम निकालेंगे x यानी कि वर्ग चिन्ह हम बताए थे। इस दोनों को जोड़ लेना है और 2 से भाग दे देना है। इस दोनों को भी जोड़ के 2 से भाग दे देना है। इस दोनों को भी जोड़ के 2 से भाग दे देना है। ठीक है, तो देखिए कितना आता है। इस दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कि 50 50 100 102 हो जाता है। 102 को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो वो 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 51। इस दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा, जोड़ने के बाद इसको 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 57 यानी 57, ये हो जाता है 60। कितना हो जाता है, 60। और ये हो जाता है आपको 63। ठीक है, अब देखिए f(x) यानी कि f गुने x, यानी इसको इससे गुना करेंगे। आप गुना करके अपना चेक कर लीजिए कितना होता है। ठीक है, हम पहले से गुना करके रखे हैं, अगर नहीं करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, देखिए 765 होता है। इसको हम करते हैं तो, और इसको करते हैं तो हो जाता है ये 0495 यानी कि 5940। ठीक है, इसको करते हैं तो ये हो जाता है 7695। ठीक, और इसको करते हैं तो हो जाता है 6900। ठीक है, और इसको करते हैं तो होता है 1575। ठीक है, इसको इससे गुना करने के बाद, इसको इससे गुना करने के बाद, यानी सभी को गुना करने के बाद। ठीक है, ये सबसे आसान डायरेक्ट मेथड है। ये जो है सो सबसे आसान विधि है, इसीलिए हम थोड़ा आसान विधि बता रहे हैं। अगर आप लोग चाहे तो कमेंट कीजिएगा, दूसरा मेथड भी बता देंगे, तीसरा मेथड भी बता देंगे, लेकिन चैप्टर के अंतिम में हम सारा का सारा बताएंगे। ठीक है, देखिए इसको हम पहले जोड़ लेते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। f यानी कि बारंबारता को जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 400, और इसको भी हमको जोड़ना पड़ेगा। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22,875। ठीक है, आप जोड़ करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको लगे कि नहीं थोड़ा दूसरा चेंजेस आ जाए तो। ठीक है, अब देखिए हम निकालेंगे माध्य यानी कि x डैश। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f, यानी कि सिग्मा fx ये होता है। ठीक है, ये होता है सिग्मा fx, तो इसको हम लिखते हैं 22,875। ठीक, बट्टा सिग्मा f इसको कहा जाता है, जैसा कि पिछले सवालों में बताए हैं। तो ये हो जाएगा 400। ठीक है, तो ये दशमलव तो पहले आ जाएगा, और इससे हम इसको काटते हैं तो ये हो जाता है आपको 57.19। ठीक है, ये हो गया इसका माध्य आंसर। तो दोस्तों वीडियो में अगर समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, या फिर आप चाहे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको समझ में आ रहा है और चाहते हैं आपकी बढ़िया से हम तैयारी करें, 10वीं का पूरा सिलेबस बढ़िया से पढ़े, मैथ स्पेशली, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं है। यदि आपको फ़ायदा है तो आप मुझे भी फ़ायदा पहुंचाइए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ज़्यादा बढ़िया लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।